Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is JS कुंदन सिंघानिया। आज हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश का दूसरा भाग है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एक बुक है। आज हम उसका एक चैप्टर पढ़ेंगे। अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये है क्या, हम में से बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है इसके बारे कि ये इंग्लिश आखिर शुरुआत कब हुई, किस तरीके से ये शुरुआत हुई, इनको शुरू करने वाले, इन भाषा को शुरू करने वाले लोग कौन थे, ये किस तरीके से होते हुए आज यहाँ तक पहुंची है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज पूरे विश्व में इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, ऐसा लैंग्वेज है जो कि विश्व के सभी देशों में बोली जाती है। ये भाषा इतनी पॉपुलर, इतनी प्रसिद्ध कैसे हो गई, आखिर किस तरीके से ये भाषा आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हर देश में बोली जाती है ये भाषा। तो इसी को आज पढ़ेंगे। बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मतलब ही होता है अंग्रेजी की कहानी। यानी जिस तरीके से हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में कहानी पढ़ते हैं ना, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका जन्म कब हुआ, वो कैसे व्यक्ति थे, किस तरीके से वो आगे बढ़े और हमारे लिए क्या किया, मतलब उस व्यक्ति के बारे में पूरा कहानी पढ़ते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए, ऐसा समझने के लिए कि इंग्लिश जो है उसी तरीके का एक व्यक्ति है, उसके बारे समझेंगे जरा कि आखिर ये कैसे शुरुआत हुई इसकी और किस तरीके से ये डेवलप होते हुए आज यहाँ तक पहुँच पाया है। इसी के बारे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी की कहानी, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगैन, मतलब अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। इसका हिंदी हुआ अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई, आखिर इंग्लिश की शुरुआत जो है कैसे हुई। समझते हैं जरा कुछ फिगर से। बड़ा अजीब जैसा लग रहा होगा आपको फिगर, ये मेरा खुद का मेंशन किया हुआ, ये मेरा पढ़ाने का मेथड है, मैं इस तरीके से समझाता हूँ। समझते हैं जरा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बताया हूँ इसको। जैसे कि एक छोटा सा व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, फिर इससे एक बड़ा व्यक्ति है, फिर इससे एक बड़ा व्यक्ति है, और फिर इससे एक बड़ा व्यक्ति है, और फिर इससे एक बड़ा व्यक्ति है। इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ये सबसे छोटे व्यक्ति का नाम है इंग्लिश। इससे जो बड़ा है वो है संस्कृत, उससे बड़ा है पर्शियन, उससे बड़ा है लैटिन, और उससे बड़ा है ग्रीक। मतलब ये कहने का अर्थ क्या हुआ, आखिर इसका मतलब क्या है। जिस तरीके से आज पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर कि इंग्लिश क्या होता है ये लोग नहीं जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। लेकिन एक समय था जब अंग्रेजी क्या होती है किसी को पता नहीं था। इंग्लैंड क्या, ऐसे जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश जो है कहाँ से शुरू हुई होगी, कौन इसे शुरू करने वाले होंगे, तो इनफैक्ट इसमें से क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी, कुछ लोगों के मन में ऐसा भी आ रहा होगा कि इंग्लैंड से शुरू हुआ होगा, इसको शुरू करने वाले अंग्रेज लोग होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो आखिर क्या है सत्य, तो हम जरा देखते हैं। एक समय था जब पूरे एशिया में, पूरे विश्व में इंग्लिश भाषा का नामो निशान नहीं था। उस समय दूसरे भाषा राज करते थे, मतलब उस समय जो है लोग बोलते थे किस तरीके का भाषा, तो संस्कृत, पर्शियन, लैटिन, ग्रीक, ये सभी भाषाएं थी। इंग्लिश का नामो निशान नहीं था। तो इसमें क्या है कि जो सबसे छोटा है वो है क्या है, इंग्लिश, उससे बड़ा संस्कृत, उससे बड़ा पर्शियन, उससे बड़ा लैटिन, और उससे बड़ा ग्रीक। कहने का अर्थ क्या है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और आप क्वेश्चन देखेंगे 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लिश जो है छोटा है, किससे छोटा है, तो ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इंग्लिश जो है सबसे छोटा है किससे, संस्कृत से भी, पर्शियन से भी, लैटिन से भी, ग्रीक से भी। यानी सबसे छोटा अगर देखा जाए तो कौन है, इंग्लिश। यानी सबसे बाद में जो बोलना शुरू किए भाषा, वो कौन सी भाषा, इंग्लिश शुरू किए बोलना। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर आज पूरी दुनिया में अगर कोई भाषा है तो वो है इंग्लिश। वो सबसे ज्यादा पॉपुलर भाषा की मैं बात बोल रहा हूँ।
आज पूरे विश्व में ये भाषा बोली जाती है, लेकिन इसका जो जन्म है, मतलब जन्म का मतलब जो शुरू किया गया बोलने के लिए, वो सबसे बाद में किया गया है। उन सबसे पहले ये सब भाषाएं राज करते थे, है ना। तो एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि पूछा जाता है, इंग्लिश इज यंगर। यंगर का मतलब होता है छोटा, ज्यादा छोटा। इंग्लिश इज यंगर देन डैश, अंग्रेजी डैश से ज्यादा छोटा है। किससे? तो ऑप्शन ए में संस्कृत, बी में ग्रीक, सी में लैटिन और डी में ऑल ऑफ दीज। तो ये सबसे छोटा है इंग्लिश, इसलिए हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया कि सबसे छोटा अगर भाषा जो है, सबसे छोटा भाषा मतलब क्या, सबसे बाद में जो शुरू किया गया बोलने के लिए, वो कौन सा भाषा है? तो इंग्लिश है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन बताया हूँ। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, हाउ इंग्लिश बिगैन, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। ध्यान से जरा देखेंगे। इसको जो शुरू करने वाले लोग थे, इस भाषा को जो शुरू करने वाले लोग थे, वो कौन थे? तो वो थे जर्मैनिक ट्राइब्स। ध्यान से देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, जर्मैनिक ट्राइब्स। इसका हिंदी क्या होता है? जर्मेनिक का मतलब होता है जर्मनी का, और ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, यानी जर्मनी के जनजाति के द्वारा ये भाषा शुरू किया गया है ना। अब ये जनजाति क्या होता है? तो भारत में भी बहुत सारे जनजाति होते हैं, जैसे मुंडा, गारो, खासरो, इस तरीके से नाम होता है। जैसे कि बिरसा मुंडा नाम सुने होंगे, ये भी एक जनजाति का नाम हो गया, है ना। इसी तरीके से जैसे कि आप एक और सुने होंगे विक्रम संवत और शक संवत का नाम, है ना। कैलेंडर में लिखा रहता है विक्रम संवत और शक संवत का नाम, शक संवत, विक्रम संवत लिखा रहता है। तो मैं बताना चाहूंगा, शक और हुन नाम का दो जनजाति था जो कि विदेश के थे, और वो भारत पे आक्रमण किए थे। और उस शक जनजाति और शक जनजाति जो थे बहुत ही खतरनाक थे। उसकी खासियत यह थी कि वो जब भी जाते थे किसी भी गांव में को लूटने के लिए, तो उसके सब के सब घुड़सवार होते थे। उसके दल में जितने भी बच्चे हों, औरतें हों, सभी घुड़सवार थे, मतलब घोड़े पे चलने वाले थे। और बिल्कुल उनमें दया नाम की कोई चीज नहीं थी। जब भी वो किसी गांव को लूटते थे तो उस गांव के सारे व्यक्ति को मार देते थे, और उसके सिर को काट करके उसके कपाल में यानी कि सिर में मदिरा पीते थे, यानी कि शराब पीते थे। इस तरीके का वो खूंखार व्यक्ति थे। और वैसे खूंखार जनजाति को गाजर मूली की तरह काट दिए थे हमारे देश के महान योद्धा, एक राजा थे विक्रम, है ना। जिस कारण से आज देखते हो कैलेंडर में विक्रम संवत, शक संवत लिखा रहता है, वो उससे रिलेटेड है। उसी तरीके से जो है जर्मनी में जनजाति जो थे, जर्मेनिक ट्राइब्स, ट्राइब्स का मतलब जनजाति, तो जर्मनी के जो जनजाति थे वही लोग अंग्रेजी की शुरुआत किए थे। तो जरा डिटेल से इसको समझते हैं कि द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, अंग्रेजी हम लोग जो आज बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स, जर्मनी के जनजाति के भाषा से आया। मतलब क्या है कि आज हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ते हैं जो भी, ये कहाँ से आया है? तो ये जर्मनी के जनजाति के भाषा, वो जो भाषा बोलते थे उसकी भाषा से आया है ये इंग्लिश। तो इंग्लिश किसका देन है? तो जर्मेनिक ट्राइब्स का, यानी जर्मनी के जनजाति का। जर्मनी के जनजाति के भाषा से ही आज हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं वो आज हम वही है। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, अंग्रेजी हम लोग जो आज बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मेनिक ट्राइब, जर्मनी के जनजाति के भाषा से लिया गया है या आया। ये जर्मेनिक ट्राइब्स है क्या? जर्मेनिक जनजाति आखिर है क्या? जैसे कि और इसमें क्या क्या चीज होता है, जैसे कि मैं बताया था एक एग्जाम्पल लेकर के, शक और हुन, मुंडा, इस तरीके से। उसी तरीके से जर्मेनिक जनजाति जो थे वो 3 तरीके के थे। कौन कौन थे? तो वो थे एंजल्स, ध्यान से सुनेंगे, एंजल्स, सैक्सॉन्स एंड जूट। ये जूट बोरा वाला नहीं है, ये जनजाति का नाम है।
तीन जनजाति हैं, एंजल, सैक्सन एंड जूट। ये तीन जनजाति जो है ये कौन थे? तो जर्मेनिक ट्राइब्स थे, जर्मनी के जनजाति थे। कौन कौन थे? एंजल, सैक्सन, जूट। और इन तीनों को शॉर्ट फॉर्म में अगर तीनों को मिला करके अगर बोला जाए तो उसको बोलते थे एंग्लो सैक्सन्स। जरा ध्यान से देखेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो सैक्सन्स है। ये क्या है कि एक बार फिर से जरा, जर्मेनिक ट्राइब्स तो समझ गए होंगे। जर्मेनिक ट्राइब्स कितने थे? तो तीन तरीके के। कौन कौन सा? एंजल, सैक्सन, जूट। और इन तीनों को मिला करके अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो बोल सकते हैं एंग्लो सैक्सन, यानी एंग्लो सैक्सन बोले या एंजल, सैक्सन, जूट बोले, एक ही हुआ। अब लिव्ड मतलब रहते थे। आखिर ये जनजाति जो है कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे कहाँ? तो इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप मतलब उत्तर और पश्चिम यूरोप में, उत्तर और पश्चिम यूरोप में वो रहते थे। तो उत्तर और पश्चिम यूरोप, यूरोप एक महादेश है, तो उस उत्तर और पश्चिम यूरोप में रहते थे। तो आखिर उस जगह को आजकल कौन सा जगह के नाम से जानते हैं? तो देखते हैं जरा, प्रेजेंट है आजकल उस जगह को कहते हैं क्या? डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड। यानी ये जनजाति जो रहते थे वो उत्तर और पश्चिम यूरोप में रहते थे। और उत्तर और पश्चिम यूरोप को, उस जगह को आजकल क्या नाम से जाना जाता है? तो डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड, तीनों देश है। ठीक है, नेक्स्ट समझते जरा लैंग्वेज। आखिर ये जर्मेनिक ट्राइब्स यानी जर्मनी के जनजाति जो थे वो भाषा कौन सी बोलते थे? कौन सी भाषा आखिर बोलते थे? जैसे हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग हिंदी जनरली बोलते हैं, ऐसे तो यहाँ बहुत सारी भाषा है लेकिन मुख्य रूप से हिंदी बोलते हैं, है ना। तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज ये भाषा जो है वो कौन सी भाषा बोलते थे जर्मेनिक ट्राइब्स? तो ये बोलते थे जर्मेनिक भाषा, या इसी को बोल सकते हैं क्या? ट्यूटोनिक भाषा। एक बार फिर से जरा, जो भी देख रहे हैं अगर ध्यान से अगर देखेंगे इसको तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये भाषा कौन सी बोलते थे जर्मेनिक ट्राइब्स? जर्मेनिक जनजाति जो भाषा बोलते थे वो बोलते थे जर्मेनिक, जर्मेनिक भाषा बोलते थे, या फिर इसी को बोल सकते हैं ट्यूटोनिक भाषा। These languages were closely related। ये भाषाएं क्लोजली रिलेटेड, एकदम बिल्कुल संबंधित थी, एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक थे, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बोल सकते हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलते थे। कौन सी भाषा से ये भाषा मिलता जुलता था? तो लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से, इन सभी भाषाओं से वो मिलता जुलता था। एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, और भाषाओं के इंडो यूरोपियन फैमिली के भाषाओं से भी मिलता जुलता था। आगे मैं बताऊंगा कि ये इंडो यूरोपियन फैमिली है क्या, इसके बारे में पूरा एक डिटेल्स फिगर के द्वारा समझाऊंगा। फिलहाल याद रखेंगे कि इनकी भाषाएं जो थी, जर्मनी के जनजाति की जो भाषाएं थी वो जर्मेनिक थी या ट्यूटोनिक, और ये भाषाएं मिलती थी किस किन भाषाओं से मिलती थी? तो ये मिलती थी लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से और इंडो यूरोपियन फैमिली के भाषाओं से मिलती जुलती थी। इन्वेडेड, आक्रमण करना, यानी कि इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना, इन्वेडेड मतलब हो गया आक्रमण किया। तो जर्मेनिक ट्राइब्स यानी जर्मनी के जो जनजाति हैं वो आक्रमण कर दिए। कहाँ आक्रमण कर दिए? इंग्लैंड पर। लेकिन ध्यान से समझिए जरा, उस समय इंग्लैंड नाम का कोई वर्चस्व था ही नहीं, यानी इंग्लैंड नाम का कोई देश था ही नहीं, ना ही इंग्लिश भाषा थी। तो आप लोग को लग रहा होगा इंग्लैंड जब देश था ही नहीं तो कैसे यहाँ इंग्लैंड लिख दिया हूँ मैं? तो मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। मान के रखते हैं कि उस समय ये इस तरीके से मैप होगा और यहाँ कहीं पे वो आक्रमण किए होंगे। तो इस जगह पे जो आक्रमण किए वो, तो इस जगह का नाम तो था नहीं उस समय। तो अभी के समय में इस जगह को बोलते हैं हम इंग्लैंड। उस समय में इसका कोई नाम नहीं था, लेकिन समझाने के लिए मैं लिखा हूं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो कि अभी के समय में जो इंग्लैंड है उस जगह पर वो आक्रमण किए थे। कौन? तो ये जर्मनी के जनजाति जो थे एंग्लो सैक्सन, वो आक्रमण कर दिए थे जो अभी की जगह जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं उस जगह पर वो आक्रमण कर दिए थे। कब किए थे? 5th सेंचुरी में।
5th सेंचुरी मतलब 5वीं शताब्दी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एंग्लो सैक्सन जो है इंग्लैंड पर आक्रमण कब किए थे, है ना। तो कब किए थे ये 5th सेंचुरी में, यानी 5वीं शताब्दी में वो इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे, ठीक है। एंड चूंकि उस समय उसका नाम तो था नहीं कुछ, है ना, उस जगह सिर्फ था। आजकल अभी के समय में उसको इंग्लैंड जानते हैं, लेकिन उस समय नाम नहीं था। तो 5वीं शताब्दी में वो उस जगह पे आक्रमण किए एंड गेव इट्स नेम, और फिर उसको वो नाम दिए। आक्रमण करने के बाद, उस जगह को लूटने के बाद वो इट्स नेम, उसका नाम दिए, एंड इट्स लैंग्वेजेस, और वहाँ की भाषा दिए। वो मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी ऐसा होता है कि अगर कोई राजा जो है, अगर कोई राजा अपने राज्य में राज कर रहे हैं, वो चाहते थे क्या कि उसके पड़ोस के जो राजा हैं उसको भी मार दें और उसके भी राज्य को हथिया करके, यानी अपने अंडर करके, उस पर कब्जा जमा करके अपना राज्य को और विस्तृत कर दें, बहुत बड़ा कर दें, है ना। इस तरीके से धीरे धीरे पूरा जो है बहुत बड़ा राजा कहलाएं। ऐसा सबके जो भी राजा थे उनके मन में ये विचार होता था। तो जब वो आक्रमण करते थे, पहले उसका दूसरा नाम रहता था, लेकिन जब वो आक्रमण करते थे और अपने राज्य में उसको मिलाते थे तो उसका नाम भी वो चेंज कर देते थे, अपना नाम, अपने तरफ से वो कुछ नाम रख देते थे। जस्ट लाइक उसी की तरह ये जर्मेनिक जनजाति भी जो थे वो आक्रमण किए और उस जगह का फिर वो नाम दिए और वहाँ की भाषा भी वहाँ पर वो दिए। इस तरीके से वो विस्तृत हुआ। अब आगे समझते हैं जरा इसको और डिटेल्स में। यहाँ आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको समझेंगे जरा ध्यान से। द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड सैक्सन्स बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। देखिए इसका मैं हिंदी भी यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। जर्मनी के आक्रमणकारी, इन्वेडर मतलब होता है आक्रमणकारी, तो जर्मनी के आक्रमणकारी, तो जर्मनी के आक्रमणकारी थे कौन? एंग्लो सैक्सन थे ना। तो जर्मनी के आक्रमणकारी इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा, जैसा कि मैं बताया हूँ कि मान के रखते हैं कि ये कोई जगह था, यहाँ पर वो आक्रमण किए। जिस जगह पर वो आक्रमण किए उस जगह का उस समय तो नाम नहीं था, लेकिन अभी के समय हम उसको इंग्लैंड जानते हैं, ठीक है। तो उस समय यहाँ पहले से कुछ लोग तो जरूर रह रहे होंगे, तो जो पहले से लोग रह रहे थे ना उसको कहते हैं मूल निवासी, यानी कि पहले से रहने वाला व्यक्ति। जैसे कि हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे अंग्रेज यहाँ पर भारत पर 200 वर्षों तक शासन किए, है ना, लेकिन यहाँ पर उससे भी पहले हम लोग रह रहे हैं, इसलिए करके हम लोग कहलाते हैं मूल निवासी, यहाँ के भारत के मूल निवासी यहाँ के कहलाते हैं, है ना। उसी तरीके से जब वो जर्मनी के आक्रमणकारी जब आक्रमण जिस जगह पर किए उस जगह पर पहले से जो लोग रह रहे थे, यानी वो क्या हो गया? मूल निवासी। और उस जगह का नाम नहीं था, लेकिन अब है इंग्लैंड। तो वही कह रहे हैं जर्मनी के आक्रमणकारी यानी एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा, यानी यहाँ पर जो पहले से लोग रह रहे थे उसके द्वारा सैक्सन कहे या पुकारे जाते थे। मतलब क्या है? तो जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे, तो जर्मनी के आक्रमणकारी जो थे वो कौन थे? ये देखिए एक फिगर में बना दिया हूं कि ये जर्मनी के आक्रमणकारी है, ठीक है। इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा, तो इंग्लैंड का मूल निवासी का मैं एक फिगर बना दिया हूं, ठीक है। मूल निवासी के द्वारा सैक्सन पुकारे जाते थे। मतलब क्या है कि ये इंग्लैंड के जो मूल निवासी है ना, ये पुकारते, ये बोलते थे। देखिए ये बोल रहे हैं इसको, है ना, किसको बोल रहे हैं? तो जर्मनी के आक्रमणकारी को क्या बोल रहे हैं? सैक्सन। सैक्सन पुकारे जाते थे, वही मैं लिखा हूं। द सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, सॉरी, द सैक्सन ऑन अदर हैंड कॉल्ड the native of England violaz और foreigner। on the other hand का मतलब होता है दूसरी तरफ या बदले में। तो दूसरी तरफ, है ना, एक तो क्या है कि अंग्रेज इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वो जर्मनी के आक्रमणकारी को सैक्सन कहते थे,
और दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ सैक्सोन, सैक्सोन मतलब ये इस व्यक्ति का नाम सैक्सोन, सैक्सोन का मतलब क्या, जर्मनी के आक्रमणकारी। तो और दूसरी तरफ जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे वो यानी सैक्सोन इंग्लैंड के मूल निवासी को यानी इसको मूल निवासी को बियालाज या फॉरनर पुकारते थे। यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर इस लाइन को अगर समझना हम चाहें तो दो व्यक्ति में बना दिया हूं, ये है आक्रमणकारी यानी जर्मेनिक इन्वेडर, इन्वेडर मतलब आक्रमणकारी। तो जर्मेनिक इन्वेडर जो थे यानी जर्मनी के आक्रमणकारी ये बोलते थे इंग्लैंड के मूल निवासी को, क्या बोलते थे, तो बियालाज या फॉरनर बोलते थे। और उसी तरीके से ये जो थे इंग्लैंड के मूल निवासी वो आक्रमणकारी को सैक्सन पुकारते थे। आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद में और भी है, जरा डिटेल्स में समझते हैं हम लोग। आगे हम लोग समझते हैं जरा नेटिव ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के मूल निवासी बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेजेज इंग्लिश को। ध्यान से देखेंगे जरा, ये इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश है। ये होता क्या है समझिए जरा फिर से। इंग्लैंड के मूल निवासी अपनी भाषाओं को इंग्लिश कहकर पुकारने लगे। मतलब क्या है जरा समझेंगे फिगर के थ्रू। हम लोग इसके बारे में देखे थे क्या कि इंग्लैंड के जो मूल निवासी हैं, इंग्लैंड के जो मूल निवासी है ये पहले तो जर्मनी के आक्रमणकारी को सैक्सन बोलने लगे, और ये जो भाषा पहले से बोलते थे ना, अपनी भाषाओं को नाम दे दिए कि हम जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा का नाम है इंग्लिश। यहाँ से स्टार्ट होता है इंग्लिश का बीजारोपण। यानी कि इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे यानी उस जगह जहाँ पर आक्रमण किए थे वहाँ पर पहले से जो रह रहे थे मूल निवासी जो थे वो जो है इंग्लिश को बोलना शुरू कर दिए। यानी कि अपनी भाषा को, जो भाषा बोलते थे पहले से, उस भाषा का नाम दे दिए, और उस भाषा का नाम क्या दिए, इंग्लिश। इंग्लिश नहीं है ये, इंग्लिश है। अब देखिए आगे जरा समझते हैं हम लोग। तो हम लोग देख चुके हैं कि इंग्लैंड के मूल निवासी जो है अपनी भाषाओं को इंग्लिश को बोलने लगे। दिस वर्ड, ये जो वर्ड है इंग्लिश को, वाज डिराइव्ड, ये लिया गया है फ्रॉम द नेम, किससे लिया गया है, तो नाम से। किसके नाम से, तो एंजल के नाम से। एंजल्स कौन था आपको पता ही है, यानी आक्रमणकारी। मैं पहले ही बताया था कि जो आक्रमण करते हैं, जिस जगह पर वो कब्जा कर लेते हैं, तो उस जगह पर अपनी वो क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या है, उस जगह को अपना नाम देने का कोशिश करते हैं, और वहाँ की संस्कृति को बदलना चाहते हैं, अपनी भाषाओं को वहाँ पर प्रचार करना चाहते हैं, वो अपनी भाषा को वहाँ देना चाहते हैं। वैसे ही किए हैं वो जो मूल निवासी जो थे, क्या किए कि वो इंग्लिश को बोलने लगे अपनी भाषा को। और ये इंग्लिश को भाषा लिया कहाँ गया है, तो एंजल से लिया गया है। एंजल क्या था समझ में आ ही गया होगा आपको। एंजल को ओल्ड इंग्लिश में यानी पुराने अंग्रेजी में एंजल्स का स्पेलिंग होता था ENGLE, लेकिन अब ANGLE होता है ना। तो ENGLE एंगल ओल्ड इंग्लिश में बोला जाता है, और अभी में ANGLE एंगल बोला जाता है। नेक्स्ट समझते हैं जरा, दिस कंट्री वाज गिवन द नेम। अब जिस जगह को वो लूटे थे, जिस जगह मैं बताया था, मान लेते हैं जैसे कोई जगह, जिस जगह पर वो आक्रमण किए थे, है ना, दिस कंट्री वाज गिवन द नेम, इस जगह का नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, एंग्लिसीन। यानी कि इंग्लैंड का सबसे पहला नाम अगर बोला जाए तो एंग्लिसीन था। फिर से जरा समझते हैं जरा, इंग्लिसीन था इसका नाम, क्योंकि एंजल्स इसके आक्रमणकारी थे, एंजल से आक्रमण किया था, इसलिए उस जगह को अपना ही नाम देने का कोशिश किया, और ये जो नाम क्या रख दिए, एंग्लिसीन। एंग्लिसीन का मतलब क्या होता था, तो एंग्लिसीन का मतलब होता था एंजल कीन। एंजल कीन बोले या इंग्लिसीन एक ही हुआ। मतलब क्या होता था, दैट इज, अर्थात, दैट इज का मतलब होता है अर्थात, द रेस ऑफ द एंजल्स, यानी एंजल्स का रेस।
ऐसे तो एंजल्स मतलब होता है देवदूत, लेकिन यहाँ देवदूत नहीं होगा, एंजल एक जनजाति का नाम हो गया यहाँ पर। तो एंजल्स का रेस है ना। एक बार फिर से जरा, जिस जगह पर वो आक्रमण किए थे उस जगह का नाम क्या रख दिए, एंग्लिसीन। और वहाँ के जो लोग हैं वो उस भाषा को, वहाँ पर जो भाषा बोलते थे उस भाषा को क्या नाम रख दिए, इंग्लिश को। यानी कि उस भाषा जो बोलते थे वो इंग्लिश को, और वो जगह का नाम रख दिए एंग्लिसीन। यानी पहले इंग्लैंड नहीं, एंग्लिसीन नाम था। अब देखिए जरा आगे समझते हैं। फ्रॉम अबाउट AD 1000 मतलब 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी पूर्व नहीं, 1000 ईस्वी बोल रहा हूं मैं। फ्रॉम अबाउट AD 1000 यानी 1000 ईस्वी के आसपास, अबाउट मतलब लगभग, यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास द नेम इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं इंग्लैंड, और द लैंड ऑफ द एंजल। इंग्लैंड का मतलब द लैंड ऑफ द एंजल्स, यानी एंजल्स का लैंड, यानी एंजल्स की भूमि। इंग्लैंड का मतलब होता है, फिर से जरा, इंग्लैंड का मतलब एंजल्स की भूमि, इसका मतलब हुआ केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिसीन। मतलब क्या है, फिर से जरा समझेंगे कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास जो है एंग्लिसीन जो नाम रखा गया था ना, उसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ एंग्लिसीन, यानी एंग्लिसीन के स्थान पर उस नाम को बदल करके क्या रख दिया गया, इंग्लैंड। यानी सबसे पहला नाम था एंग्लिसीन, लेकिन एंग्लिसीन का नाम चेंज करके रख दिया गया इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं इंग्लैंड। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एंग्लिसीन नाम हटा करके क्या रखा गया, इंग्लैंड, क्या सॉरी इंग्लैंड, क्या रखा गया, इंग्लैंड नाम रखा गया। अब नेक्स्ट समझते हैं जरा 10। इस प्रकार से बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड, यानी कि इस प्रकार से दोनों, क्या चीज दोनों, नाम, देश का जो नाम है इंग्लैंड, आज जो कि हम इंग्लैंड नाम जानते हैं ना, इंग्लैंड, एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, यानी देश जो इंग्लैंड या फिर भाषा जो इंग्लिश, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। वो इंग्लिश यहाँ पर हुआ मतलब अंग्रेज, वो अंग्रेज का मातृभूमि या मातृभाषा नहीं थी उस समय, है ना। मूल भाषा जिसको बोलते हैं वो नहीं थी। वो किसकी भाषा थी, तो वो एंग्लो सैक्सन की भाषा थी। एंग्लो सैक्सन का वो स्थान था, आक्रमणकारी जो थे उसके द्वारा दिया गया था। तो इससे हम क्या सीखे कि एक बार फिर से जरा कि इंग्लैंड पर कुछ, इसमें एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ईस्वी में, तो लगभग 1000 ईस्वी में नाम एंग्लिसीन से हटा करके रख दिया गया इंग्लैंड, और फिर वो धीरे धीरे इसी तरीके से चेंज होते होते फिर इंग्लैंड से वो इंग्लैंड नाम हो गया, और इंग्लिश से फिर वो चेंज होकर के इंग्लिश हो गया। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं जरा इस पिक्चर को। मैं बोला था कि आप इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज क्या है मैं बताऊंगा। ये देखिए इस फिगर को समझते हैं जरा। इंडो यूरोपियन, इंडिया और यूरोप, या बोल सकते हैं एशिया और यूरोप, है ना। जनरली इंडिया और यूरोप, है ना। इंडिया और यूरोप, यूरोप महादेश है ना। तो यूरोप में जो भाषाएं बोली जाती थी वो, और इंडिया में भाषा जो बोली जाती थी वो, है ना। ये इंडो यूरोपियन फैमिली इस तरीके से कैटेगरी में बटा हुआ है। सबसे पहला जर्मेनिक, ये यूरोपियन लैंग्वेज है जर्मेनिक। और क्या है, लैटिन, ग्रीक, बाल्टोस्लैविक, और ये है पर्शियन संस्कृत, पर्शियन और संस्कृत। इस जर्मेनिक भाषा से ही निकल के आया है वेस्ट जर्मेनिक, यानी कि पश्चिमी जर्मनी की भाषा, और इसी से निकला है ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश से फिर आगे चल के बना है इंग्लिश। फिर से जरा इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मेनिक इन्वेडर जो थे वो तो पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जर्मेनिक भाषा जो है इसी से निकला हुआ है वेस्ट जर्मेनिक, यानी पश्चिमी जर्मनी की भाषा,
और इसी से निकला है ओल्ड इंग्लिश, यानी इसी से इंप्रूव होकर के बना है ओल्ड इंग्लिश, और इस ओल्ड इंग्लिश से इंप्रूव होकर के बना है इंग्लिश। यानी इस तरीके से इंग्लिश आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस तरीके से वो धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए आज यहाँ तक पहुँच पाया। और आगे क्या है इसमें देखते हैं जरा, इसमें संस्कृत, ये जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं कहाँ की है? भारत की भाषा है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस यानी भारतीय भाषाएं, जो आधुनिक भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है? आज जो भाषाएं हम लोग आधुनिक भाषाएं जो जानते हैं भारत में कौन कौन सी बोली जाती है? बहुत सारी है। हिंदी, पंजाबी, बंगाली, यानी बंगाली से लिखा हुआ है, बंगाली बोला जाता है, असमीज, उड़िया, गुजराती, मराठी, ईटीसी का मतलब इत्यादि, मतलब और भी ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि इंडियन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है। और सबका जो रूट माना जाता है वो संस्कृत माना जाता है, उन्हीं से निकला है ये सभी भाषा, है ना। यानी बोल सकते हैं सबकी मातृ जो है वो कौन सा है? संस्कृत है। यानी संस्कृत से ही सारी ये भारतीय भाषाएं उत्पन्न हुई है। तो संस्कृत से जो है मॉडर्न संस्कृत से ही बना है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में बहुत सारी भाषाएं आ जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमीज, उड़िया, गुजराती, मराठी, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे इसको पढ़ते हैं। एटसेट्रा फुल फॉर्म इसका होता है एटसेट्रा, मतलब इत्यादि, और भी हो सकता है, ऐसे ही टीसी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो आपके फ्रेंड भी अच्छी तरीके से इनको समझ सकें, पढ़ सकें और एग्जाम में बेहतर रिजल्ट कर सकें। जय हिंद।